हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की ऑफिशियली जो है रिवाइज्ड वैकेंसी हो चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, रिवाइज वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। किस आरआरबी पर आरआरबी ने अपना ये रिवाइज वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन सेंड किया है या फिर अपडेट किया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस वैकेंसी में रिवाइज जो वैकेंसी हुई है उसमें किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल की अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर आरआरबी त्रिवेंद्रम की, ठीक है, आरआरबी तिरुवनंतपुरम की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। जब ये हम आपको नीचे बताएंगे तो यहाँ पर देखिएगा आप, इसे हम ज़रा क्लोज कर देते हैं। जब आप यहाँ पर नीचे आएंगे, ठीक है, एनटीपीसी वाले सेक्शन में आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही मतलब लेटेस्ट न्यूज़ में आपको दिख जाएगा। लेटेस्ट न्यूज़ में क्या है, CN01/2019 एनटीपीसी पोस्ट, ठीक है, एनटीपीसी पोस्ट के लिए है। 2 मिनट, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इसे जो है एनटीपीसी वाले पोस्ट में ओपन कर लिया है। अब जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो देखिए यहाँ पर नोटिस दिया है, नोटिस ऑन रिवीजन ऑफ वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन एंड PWBD, ठीक है। मतलब किसके लिए मतलब रिवीजन वैकेंसी, मतलब रिवाइज वैकेंसी किसके लिए हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए और PWD मतलब कि ये जो हैंडीकैप कोटे में आते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए जो है रिवीजन हुई है वैकेंसी। तो चलिए देख लेते हैं इस नोटिस को, अपन ओपन करके देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नोटिस को ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप इस नोटिस को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर है रिवीजन ऑफ वैकेंसीज फॉर CN01/2019 एनटीपीसी पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप जब नीचे देखोगे, यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट दिया इन्होंने, इन टर्म्स ऑफ वाइड नोटिस डेटेड 10/5/2019 को जो आया था, द रिवीजन ऑफ वैकेंसीज फॉर CEN, ठीक है, वाज एडवाइज्ड एंड द रिवाइज्ड वैकेंसीज वर पब्लिश्ड एज एनेक्सर B1 में, ठीक है, रिवाइज वैकेंसी के टेबल में इन्होंने बताया था। नाउ द वैकेंसीज आर रिवाइज्ड फर्दर इन टर्म्स ऑफ पारा 1.10 ऑफ डिटेल्ड नोटिफिकेशन CN01/2019 एनटीपीसी, ठीक है। मतलब कि इन्होंने जो बताया कि 10/5 को जो रिवीजन वैकेंसी, रिवाइज वैकेंसी का जो नोटिस दिया था उसके बाद उन्होंने और उसको रिवाइज किया है और ये मतलब नोटिफिकेशन में मतलब पारा 1.0 में और रिवाइज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है 2.0, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि इन्होंने सेकंड नोटिस बता रहे हैं कि देयर आर ओनली 2 फीचर्स ऑफ रिवीजन ऑफ वैकेंसीज, द वैकेंसी ऑफ एक्स सर्विसमैन हैज़ बिन रिवाइज्ड टू 10% ऑफ टोटल वैकेंसीज एज पर स्टेचुरी प्रोविजंस, ठीक है। मतलब यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, यही मेंशन किया है कि यहाँ पर जो है मतलब एक्स सर्विसमैन की जितनी भी पोस्ट है, मतलब कि जैसे मान के चलिए उसे 10% कर दिया, मतलब कि मान के चलिए कि 100 जहाँ पर पोस्ट थी वहाँ पर उसका 10% कर दिया। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 100 वैकेंसी पर मतलब सिर्फ 10 वैकेंसी ही रहने दिए, बाकी 90 पोस्ट को उन्होंने वो कर दिया, ठीक है, कैंसिल कर दिया है। उसी के बाद सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पर दिया है, द PWBD वैकेंसी हैज़ बिन रिड्यूस्ड टू 0 फॉर कैटेगरी, ठीक है, नंबर मतलब कि 3 इन लेवल 5 एज द PWBD आर नॉट सुटेबल फॉर द पोस्ट। मतलब यहाँ पर जो बताया गया है कि जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो PWD वैकेंसी है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, उसको रिड्यूस कर दिया गया है 0, मतलब कि रिड्यूस करके 0 कर दिया गया। कौन सी कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 3, जो लेवल 5 की जो कैटेगरी नंबर 3 थी उसको जो इन्होंने 0 कर दिया, मतलब कि उसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया है, कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि PWBD वाले जो हैं कैंडिडेट्स उसके लिए सुटेबल नहीं है। तो यहीं पर ये बताया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की मतलब कि जो है वैकेंसी उसको 10% कर दिया गया है और जो PWBD वाले थे उनकी वैकेंसी को 0 कर दिया गया लेवल 5 में कैटेगरी नंबर 3 की पोस्ट, क्योंकि वो PWD वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है या सुटेबल नहीं है। उसी के बाद अगर बात कर लेते हैं जो नॉर्मल वैकेंसीज है, ठीक है, जो नॉर्मल जनरल कैंडिडेट्स है, जो मतलब कि जो नॉर्मल जितने भी कैंडिडेट है एक्स सर्विसमैन और PWD वालों को छोड़ करके उनके लिए जो वैकेंसी है उसको कोई भी किसी प्रकार से कोई भी रिवाइज नहीं किया गया है। मतलब कि जिसकी जितनी वैकेंसी थी जिस भी रीजन में जिस भी कैटेगरी में उतनी की उतनी वैकेंसी सेम रहेगी, ये बताया गया है, ठीक है। उसके बाद जब बात कर लेंगे, अगला पॉइंट है अकॉर्डिंग द डिटेल्स वैकेंसीज ऑफ ऑल पार्टिसिपेटिंग RRBs अलॉन्ग विद प्रीवियस पोस्ट कम्युनिटी वाइज कैटेगरी वाइज आर इनक्लोज्ड एज रेलवे वैकेंसी रिवाइज्ड, ठीक है, रिवाइज्ड वैकेंसी टेबल एनेक्सर B2। यहाँ पर मतलब कि सारे मतलब कि जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल बता दिया गया है, नीचे आपको बता दूंगा। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस
ऑन द CEN 01/2019 विल रिमेन अनचेंज, मतलब कि बाकी जो सारी कंडीशन है वो अनचेंज है, मतलब कि बाकी की वैकेंसी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलर विजिट ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह सब बताया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया है कि beware of the touts who may misguide the candidates with false promise to get them selected into for the job on illegal consideration. The recruitment process in the RRB exam is fully computerized and the selection is based purely on the merit, मतलब कि मेरिट वाले कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे नीचे मतलब कि दिया गया है, रिवाइज वैकेंसी के टेबल्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं अपने अपने रीजन में कितनी वैकेंसी आपकी PWD वालों के लिए और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए कम या रिवाइज की गई है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको रिजल्ट जो है फ्राइडे तक देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे तरीके से मतलब वैकेंसी भी रिवाइज कर दी गई है। मतलब ये मान के चले कि आपका फ्राइडे तक नोटिस या फिर फ्राइडे तक रिजल्ट तो फाइनली आपका अपलोड कर ही दिया जाएगा वेबसाइट पर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।